नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रेनू। सबसे पहले बात जबलपुर से बड़ी खबर की, जहां 24 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे प्रदेश भर के वकील। एमपी स्टेट बार काउंसिल ने किया ऐलान, वकीलों पर हो रहे हमलों के विरोध में काम पर नहीं जाएंगे वकील। सभी हाई कोर्ट, जिला अदालतों, तहसील और राजस्व न्यायालयों में रहेगी हड़ताल। तो खबर जबलपुर से है, जहां 24 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे प्रदेश भर के वकील। एमपी स्टेट बार काउंसिल ने किया ऐलान, वकीलों पर हो रहे हमलों के विरोध में काम पर नहीं जाएंगे वकील। सभी हाई कोर्ट, जिला अदालतों, तहसील और राजस्व न्यायालयों में रहेगी हड़ताल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि लगातार वकीलों पर हमले हो जाते हैं और इस हमले के दौरान कई बार वकील बुरी तरीके से जख्मी भी होते हैं। तो इस चीज का विरोध किया जा रहा है ताकि हमलों पर रोक लगाई जा सके और अचानक से जो हमले हो जाते हैं उस पर कैसे रोक लगाई जानी चाहिए, इस पर विचार करने की सख्त जरूरत है। तो वकीलों पर हो रहे हमलों के चलते विरोध में काम पर नहीं जाएंगे वकील। सभी हाईकोर्ट, जिला अदालतों, तहसील, राजस्व न्यायालयों में हड़ताल रहेगी। काम का विरोध होगा। 24 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे प्रदेश भर के वकील। तो खबर जबलपुर से है, वकीलों पर हो रहे लगातार हमलों की वजह से वकीलों ने 24 फरवरी को काम बंद कर विरोध का ऐलान किया है और इसके चलते तमाम जो हाईकोर्ट हैं, अदालतें हैं, तहसील और राजस्व न्यायालय हैं, यहां पर हड़ताल रहेगी। एमपी स्टेट बार काउंसिल ने ऐलान किया है कि 24 फरवरी को यानी कि कल वकील काम पर नहीं जाएंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, वकीलों ने 24 फरवरी यानी कि कल हड़ताल का ऐलान किया है। हाँ जी, देखिए बिल्कुल, मध्य प्रदेश के तमाम अधिवक्ता कल न्यायालयीन कार्य से खुद को दूर रखेंगे, जिससे हम एक लहजे पे हड़ताल भी कह सकते हैं। और लगातार उनका ये मानना है कि वकीलों पर जो हमले हो रहे हैं उसका विरोध वो कर रहे हैं। हाल ही में एक और घटना जो है वो सामने आई थी और सभी जितने भी हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर, खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर के साथ साथ तमाम जितने भी जिला न्यायालय हैं, तहसील और राजस्व न्यायालय हैं, उन सभी जगहों पर हड़ताल जो है वो अधिवक्ता कर रहे हैं। उसकी स्पष्ट रूप से मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू की जाए। मध्य प्रदेश में बहुत पुरानी मांग है, लगभग दशकों, हम कह सकते हैं 1 दशक पुरानी मांग जो है चली आ रही है और यही उनकी मांग है कि जब तक उसे लागू नहीं किया जाता तो इस प्रकार का विरोध लगातार वो दर्ज कराएंगे। फिलहाल 24 फरवरी को हड़ताल का ऐलान किया है। मतलब मध्य प्रदेश में 24 फरवरी को न्यायालयीन कामकाज है वो ठप रह सकता है। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि इससे कामकाज तो प्रभावित हो गई और इसके पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब वकीलों पर हमले हुए हैं। प्रतीक, जाहिर सी बात है कि एक डर का माहौल भी बना रहता है किसी भी केस को लड़ने के लिए या किसी भी केस को हाथ में लेने के लिए, और कई दफा तो कुछ दबाव भी रहता है चारों तरफ से। तो ऐसी भी स्थितियां बनती हैं वकीलों के साथ। ये देखिए बिल्कुल, लगातार हमने देखा, चाहे अदालत में हो या फिर इसके बाहर यानी सड़कों पर हो, वकीलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो या फिर जो भी अन्य मसले हो, लगातार अपराधियों या अपराधियों से जुड़े अन्य लोगों से उनका वास्ता रहता है और ऐसी घटनाएं जो आए दिन अंजाम दी जाती हैं या फिर वकीलों के साथ घटती है, उनसे आक्रोश लगातार पनप रहा है। और वही मूल मांग एक बार फिर दोहराते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए मध्य प्रदेश में। उसको लेकर भी कल एक बार फिर हड़ताल मध्य प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। और रायपुर से खबर है, जहां दूल्हा दुल्हन हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। 15 मिनट तक चलता रहा खूनी खेल। 15 मिनट में 72 बार चाकू से हमला किया गया। दूल्हा असलम 2 दिन से चल रहा था परेशान। दुल्हन कहकशा को 40 बार मारा गया चाकू। दूल्हा असलम को 32 बार चाकू लगा। ब्यूटिशियन का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। तो अभी भी कई सारे तथ्य ऐसे हैं जो कि सामने नहीं आए हैं। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि एक दूसरे पर भी वार किया गया, या यूं कहें कि दूल्हे ने वार किया खुद पर भी और दुल्हन पर भी, तो खुद पर भी 32 बार वार करना आसान नहीं है। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, काफी चौंकाने वाला तो है ही। साथ ही कई सारे सवाल अभी भी ऐसे हैं जो कि बने हुए हैं, जिनके अभी तक जवाब नहीं मिल पाए हैं। दोनों के शव कब्जे में ले लिए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये जानकारी सामने आई है कि कई बार हुए और सबसे बड़ी बात यह कि 15 मिनट तक खूनी खेल चलता रहा
और आश्चर्य की बात यह है कि चीख पुकार मची रही, लेकिन कोई दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल नहीं हुआ, रोकने की कोशिश नहीं किया। और रायपुर से खबर है, जहां आज नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह होना है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल लेंगे शपथ। विश्वा भूषण हरिचंदन लेंगे राज्यपाल पद की शपथ। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ। सीएम भूपेश बघेल समेत बड़े नेता शामिल होंगे। तो आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही खास है। आज एक बार फिर जो नए राज्यपाल हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और अभी तक ये पदभार अनुसुईया उइके संभाल रही थी। अब उनकी जगह नए राज्यपाल शपथ ग्रहण आज करने वाले हैं। विश्वा भूषण हरिचंदन राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाएंगे शपथ। सीएम भूपेश बघेल समेत बड़े नेता इस दौरान समारोह में शामिल होंगे। और खबर नए राज्यपाल के पदभार संभालने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय आरक्षण संशोधन विधेयक को जल्द दस्तखत कर मंजूरी देंगे। साथ ही जो भी लंबित विधेयक है उनको भी हरी झंडी मिल जाएगी। करते हैं कि छत्तीसगढ़ के हित में फैसला लेंगे। जो आरक्षण बिल है उसे पास करेंगे और भी जो बिल है उसे भी स्वीकृति प्रदान करेंगे। और खबर रायपुर से, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी पूरी। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे रायपुर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे रायपुर। 24 फरवरी से होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। तो रायपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी पूरी हो गई है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे रायपुर और मल्लिकार्जुन खड़गे आज रायपुर पहुंचेंगे, जहां 24 फरवरी से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। तो वहीं रायपुर में कल से शुरू हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अधिवेशन में शिरकत करने आएंगे। अधिवेशन को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का भी लाभ मिलेगा और अधिवेशन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर कांग्रेस के नेता मंथन करेंगे। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव में विपक्षी उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के हित में फैसला लेंगे। जो आरक्षण बिल है उसे पास करेंगे और भी जो बिल है उसे भी स्वीकृति प्रदान करेंगे। ये जो ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, लोगों के जो किसानों के जो दाम हैं, नौजवानों को काम है और जो महंगाई है, ये बड़ा मुद्दा रहेगा इस अधिवेशन में। और केंद्र सरकार की नाकामी की भी चर्चा होगी और कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी उसका भी इसमें चर्चा होगी। और सारे जो कमेटियां हैं उसकी बैठकें दिल्ली में भी हुई है और फाइनली यहाँ रायपुर में होगी। बिना कांग्रेस के विपक्षी दल के एकता का कोई मायने नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ही सभी राज्यों में है, सभी आपके शहरों में है, गांव में है। ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा भारत के जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता ना हो। तो इसलिए बिना कांग्रेस के किसी प्रकार के गठबंधन के होता भी है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने यदि ये पहल की, उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के हित में फैसला लेंगे। जो आरक्षण बिल है उसे पास करेंगे और भी जो बिल है उसे भी स्वीकृति प्रदान करेंगे। ये जो ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, लोगों के जो किसानों के जो दाम हैं, नौजवानों को काम है और जो महंगाई है, ये बड़ा मुद्दा रहेगा इस अधिवेशन में। और केंद्र सरकार की नाकामी की भी चर्चा होगी और कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी उसका भी इसमें चर्चा होगी। और सारे जो कमेटियां हैं
उसकी बैठकें दिल्ली में भी हुई है और फाइनली यहाँ रायपुर में होगी। बिना कांग्रेस के विपक्षी दल के एकता का कोई मायने नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ही सभी राज्यों में है, सभी आपके शहरों में है, गांव में है। ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा भारत के जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता ना हो। तो इसलिए बिना कांग्रेस के किसी प्रकार के गठबंधन के होता भी है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने यदि ये पहल की है तो स्वागत योग्य।